गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था सॉलिड क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। हेडिंग डाल लीजिए यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल आपका किसी भी सॉलिड का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है। तो डेफिनेशन लिख दीजिए इसकी, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर है सबको? किसी भी सॉलिड का स्मॉलेस्ट रिपीट होने वाला पार्ट क्या होता है? यूनिट सेल होता है। अब बात करते हैं यूनिट सेल के अंदर। अगर हम एक डायग्राम सिंपल सा, जैसे कि मान लो हमने क्यूब लिया है, सबको पता है क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब के अंदर? 8। जैसे कि ये कॉर्नर 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके 8 कॉर्नर्स हो गए। स्पेस कितने होते हैं क्यूब के अंदर? 6 स्पेस होते हैं। एक बैक में दिखता है, एक फ्रंट में है, एक टॉप पे है, एक बॉटम में है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। इसके अलावा एजेस की बात करें तो एज कितनी होती है क्यूब के अंदर? 12। 1 2 3 4 ऊपर, 4 है नीचे, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। तो 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो हमारे काम में आपका कॉर्नर और फेस आएगा यूनिट सेल के अंदर। आगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के अंदर तो कॉर्नर आपको क्लियर है और फेस आपको क्लियर है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर। तो कोई भी जो आपका सॉलिड होता है, जैसे कि हमने यूनिट सेल ले लिया, ऐसा यूनिट सेल यहाँ पे लगाते हैं, ऐसा यूनिट सेल यहाँ पे लगाते हैं, आपस में इसको कनेक्ट करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। कितने यूनिट्स काम में आ रहे हैं? n यूनिट्स काम में आ रहे हैं। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ये बना, इसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। ये वो। अब फर्दर हम यूनिट सेल को और अंदर डीपली अगर स्टडी करें तो यूनिट सेल के, जैसे कि हमने सेल लिया है आपका क्यूब, डिफरेंट सेल हो सकते हैं आपके यूनिट सेल के। हमने एग्जांपल के लिए क्या लिया है? क्यूब। तो क्यूब के जितने कॉर्नर्स हैं वहां पे अगर हम हमारे पार्टिकल्स को रख के इमेजिनेशन करें। अब मैं यहाँ पे पार्टिकल्स सॉलिड सर्कल से डिनोट करते हैं और सर्कल में क्या होता है? सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ। अगर आप एक्चुअल में इसको इमेजिनेशन करेंगे तो हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर अरेंज होते हैं। ठीक है? इमेजिनेशन यानी आपस में एक दूसरे को टच करते हुए। क्लियर है सबको? तो हम यहाँ पे केवल सेंटर पॉइंट से ही इमेज कर सकते हैं ताकि डायग्राम हमारा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पॉइंट दे रखे हैं, इनको बोलते हैं लेटाइस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लेटाइस पॉइंट। लेटाइस पॉइंट क्या होता है? यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आपका लेटाइस पॉइंट। और ये लेटाइस पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? लेटाइस पॉइंट आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकता है एंड आपका मॉलिक्यूल हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे जो ये लेटाइस पॉइंट है, इसके अगेन आपके 2 पैरामीटर्स है। फर्स्ट है आपका एक्सियल लेंथ और सेकंड आपका एक्सियल एंगल। एक्सियल लेंथ को हमारी बुक के अंदर दे रखा है, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे x y z डायरेक्शन से
उनको ए बी एंड सी मान लो। एक्सियल लेंथ को क्या मान लो? ए बी एंड सी। जैसे कि मान लो ये हमारा हो गया ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? सी हो गया। तो ए और बी के बीच में, ए और बी एक्सियल लेंथ है, उसके बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको कैसे याद रखेंगे कि अल्फा बनेगा, बीटा बनेगा, गामा बनेगा। तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा, थ्री एंगल आपके एक्सियल, ये एक्सियल एंगल है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो याद करने का तरीका जैसे ए और बी आ गया तो कौन सा बच गया? सी। सी से इसके कंपेयर करो तो यहाँ पर बनेगा आपका गामा एंगल। कौन सा एंगल बनेगा? गामा। क्लियर हो गया? जैसे बी और सी के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? तो बी और सी आ गया, बी और सी आ गया, क्या बच गया? अल्फा। जैसे ए और सी तो कौन सा बच गया? बी, यानी कि ये कौन सा एंगल होगा? बीटा। तो हमारे किसी भी यूनिट सेल के अंदर 3 एक्सियल लेंथ होगी और आपका 3 एक्सियल एंगल होगा। लर्न करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। इसको ऐसे कंपेयर करते हैं अल्फा बीटा गामा और ए बी सी। इन दोनों से एंगल कौन सा बनेगा? सी गामा। इन दोनों से कौन सा एंगल बनेगा? बी से आ गया, बच गया ए, मतलब अल्फा एंगल। क्लियर है? ऐसे आपको लर्न करना है। क्लियर हो सबको? यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, और एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स। बेसिकली आपका 4 टाइप के होते हैं यूनिट सेल। फर्स्ट है आपका सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। सेकेंड है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फोर्थ है एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ये 4 टाइप के यूनिट सेल। अगर बुक की बात करें तो बुक में 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। 2 टाइप कैसे होते हैं देखो। फर्स्ट वाला जो सिंपल यूनिट सेल है उसका जो अनदर नाम है वो क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ऐसे ये जो बाकी के हैं तीनों जिनमें सेंटर्ड आ रहा है, इनको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। यानी कि आपका एक तो होगा सिंपल यूनिट सेल और एक होगा आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल अगेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। तो कुछ बुक्स में 2 टाइप के होते हैं, तो इस तरह से होंगे। 4 टाइप के अगर डायरेक्ट करना चाहो तो इस तरह से होंगे। क्लियर है? जो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल है इसका अगेन दूसरा नाम होता है, जैसे इसका प्रिमिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो बेसिकली आपके 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव अगेन आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फेस, बॉडी और एज। क्लियर हुआ सबको? अब इसकी शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो। जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो क्या होगा? एफसीसी। इसका क्या होगा? बीसीसी। और इसका क्या होगा? ईसीसी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम 1 बाय 1 बात करते हैं। ठीक है? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा सिंपल यूनिट सेल। फर्स्ट आपका सिंपल
यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल क्या होगा? ऐसा यूनिट सेल, किसी भी सॉलिड का ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर जो आपके लैटाइस पॉइंट होते हैं, लैटाइस पॉइंट मतलब आपका एटम, आयन और मॉलिक्यूल, वो कहां प्रेजेंट होंगे? केवल कॉर्नर्स पे। तो यहां लिख सकते हैं लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट ओनली 8 कॉर्नर्स। क्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा। एनीवेयर नॉट प्रेजेंट, एनीवेयर नॉट प्रेजेंट मतलब लैटाइस पॉइंट से हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे सारे यूनिट सेल्स को। तो सिंपल वही होगा जहां पे केवल 8 कॉर्नर्स पे आपके लैटाइस पॉइंट होंगे। जैसे इसका अगर डायग्राम बनाए तो हमने क्यूब बनाया, तो केवल 8 कॉर्नर्स पे ही आपका लैटाइस पॉइंट होंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आपका जो डायग्राम है इसका सिंपल यूनिट सेल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने पहले बताया था कि ये हमारे लैटाइस पॉइंट का क्या है, क्या सेंटर है। अगर इसका हम फुल डायग्राम बनाएं, जैसे मैं ऊपर वाले फेस को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ऊपर वाले फेस को यहाँ पे ध्यान से देखना और इमेजिनेशन करना। फर्स्ट लैटाइस पॉइंट ये है, ये आपस में टच है यहाँ पे, ठीक है, आपस में ये टच हो रहा है, बिल्कुल पास पास में होते हैं, आपको पता है। ऐसे ही आपका ये वाला है और ऐसे ही आपका ये वाला है। ये आपकी 4 लैटाइस पॉइंट को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, ये इसके सेंटर हो गए, तो यहाँ पे सेंटर। अब यहाँ पे आप जरा देखो, सपोज करो आपके पास एक क्यूब है और उसके हर कॉर्नर पे आपका एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। बॉल इस तरह से रखी हुई है, बिल्कुल बॉल का सेंटर कहाँ आना चाहिए? कॉर्नर पे। अब आप इमेजिनेशन करो कि बॉल का कितना पार्ट क्यूब के अंदर आ रहा है, वही पार्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बॉल का जब आप इसको इमेजिनेशन करोगे तो 1/8 पार्ट, आई रिपीट, बॉल का 1/8 पार्ट किसमें आ रहा है? क्यूब के अंदर आ रहा है। तो यहां से 1/8 पार्ट, यहां से 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, इस तरह से सब में से 1/8 पार्ट कहां है? इस क्यूब के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इस तरह से इस क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअल में कितना परसेंट है, तो वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर कितने? तो एक लैटाइस पॉइंट का कितना हिस्सा है? 1/8। टोटल कितने लैटाइस पॉइंट है आपके? 8। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कितना आएगा? यहां से आ जाएगा 1। तो आपका कितने लैटाइस पॉइंट क्यूब के अंदर? 1 लैटाइस पॉइंट। तो जब भी सिंपल की बात होगी उस कंडीशन में आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या लैटाइस पॉइंट क्यूब के अंदर कितने रहेंगे? 1। क्लियर हो सबको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड है आपका सिंपल के बाद हमारा कौन सा है? फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड नंबर पे हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है? जो आपका लैटाइस पॉइंट प्रेजेंट होता है वो 8 कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, प्लस 6 फेस में भी रहेगा। तो 6 फेस आपके हो गए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, बैक और फ्रंट। तो ये आपके लैटाइस पॉइंट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं।
तो देखो कॉर्नर्स के लिए तो हमने निकाल लिया कितना इसका पार्ट होता है, प्लस 6 फेस के लिए निकालना है। तो आपको एज्यूम करो, मान लो किसी फेस के ऊपर आप कोई बॉल रखते हो और बॉल इस तरह से रखते हो कि बिल्कुल सेंटर में रहे, तो आप बताओ बॉल का कितना पार्ट क्यूब के अंदर आएगा। तो आई थिंक आप समझ रहे, बॉल का हाफ पार्ट क्यूब के अंदर होगा और हाफ पार्ट क्या होगा बाहर। हमें कौन सा लेना है, क्यूब के अंदर वाले से मतलब है, तो हाफ पार्ट आ रहा है क्यूब का। अब बताओ कितने फेस है आपके, 6, यानी कितने लेटाइस पॉइंट यूज हो रहे हैं आपके, 6। तो यहां से कैलकुलेशन करोगे तो इसका तो 1 आएगा, इसका करोगे कितना आएगा 3, तो टोटल लेटाइस पॉइंट कितने हो जाएंगे 4। तो फेस सेंटर के अंदर आपके लेटाइस पॉइंट कितने होते हैं 4। क्लियर है सबको, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपका थर्ड नंबर पे आपका बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि आपके जो लेटाइस पॉइंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 8 तो कॉर्नर्स में, क्लियर है, प्लस आपका एक बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में यानी कि सेंटर में रहेगा 1 इन बॉडी सेंटर, एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे रहेगा। डायग्राम बनाना है आपको दोबारा से, मैं इसी डायग्राम को यूज करूंगा, आपको हर जगह नया डायग्राम बनाना। तो एक बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा जो कि एवरी लेटाइस पॉइंट से क्या रहेगा इक्वल डिस्टेंस पे, बिल्कुल बीचों बीच का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे अगर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले कि मतलब एक्चुअल में इस ट्यूब के अंदर कितना पार्ट लेटाइस पॉइंट का आ रहा है, तो वही कॉर्नर्स के लिए तो कितना आ रहा है 1/8 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 1, और बिल्कुल बीचों बीच रहेगा तो बताओ क्या इसका कोई भी पार्ट बाहर है नहीं, कंप्लीट अंदर। तो कितना है ये बताओ, यहाँ पे 1 ही है तो 1 आ गया। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 1 + 1 2। तो जब भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे बॉडी सेंटर्ड में, 2 पार्टिकल्स होंगे। क्लियर हो गया सबको, ठीक। फोर्थ नंबर पे है आपका, फोर्थ नंबर पे यूनिट सेल बचा आपका लास्ट, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड यूनिट सेल, एज सेंटर्ड में क्या होगा, लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट होंगे 8 कॉर्नर्स पे, क्लियर है, प्लस एनी 2 अपोजिट फेस, एनी 2 अपोजिट फेस ये भी रहेगी आपकी। तो यहां से अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो 8 तो ये कॉर्नर्स पे होंगे और कोई भी 2 अपोजिट फेस ले लो, जैसे टॉप और बॉटम ले लो, या फिर लेफ्ट और राइट ले लो, या फिर बैक और फ्रंट ले लो। तो मैं आपको इजीली समझाने के लिए टॉप और बॉटम ले रहा हूं। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया एज सेंटर्ड यूनिट सेल का। अब यहां से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे कि हमारा इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कॉर्नर्स के लिए कितना हिस्सा होगा इसका, 1/8 पार्ट मल्टीप्लाई 8, और यहां से हमें पता है फेस की जब भी बात आएगी हाफ पार्ट अंदर की साइड आएगा, तो हाफ पार्ट यहां से मिल रहा है, हाफ पार्ट यहां से मिल रहा है, तो एक का हाफ पार्ट टोटल कितने आपके लेटाइस पॉइंट 2। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो यहां से इसका कितना आएगा 1 और यहां से कितना आएगा 1, तो टोटल कितना हो गया 2। तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल में भी आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 2 होते हैं। तो यहां से मैं अब आपको वापस से रिपीट करवा रहा हूं, जो आपकी काम की चीज है आपको लर्न करना है, न्यूमेरिकल्स में आपके काम में आएगा। सबसे फर्स्ट सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 1, क्लियर है। फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, फेस सेंटर्ड में 1 तो कॉर्नर का हिस्सा है और 4 आपका फेसेस, सॉरी 3 आपका फेसेस का हिस्सा है, तो टोटल कितने होंगे आपके 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड से कितना आ रहा था, एक तो कंप्लीट आ रहा था, एक कॉर्नर से आ रहा है यानी 2। एज सेंटर से कितना आ रहा था, एज सेंटर से आपका
कॉर्नर्स यानी टू। तो आपको ये याद करना है, जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए, जैसे कहीं पे पूछा आपसे कि एक यूनिट सेल है, उसके अंदर टोटल 4 पार्टिकल्स कंसीडर हो रहे हैं, यूनिट सेल का टाइप बताओ, तो आप क्या बताओ, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। 2 बोले तो एस सेंटर्ड भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है। 1 बोले तो सिंपल यूनिट सेल। क्लियर हो गया? आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।